Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Those who are new here and have not watched my previous classes video related to this chapter, please go in my description box to find that video links and watch that video, and do like, share and subscribe for more updates, and never forget to click the bell icon for my new notification. So dear friends, in this class today we will discuss the complete notes on present perfect continuous tense or the लास्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि 3 फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड उसके बाद कॉन्टीन्यूस एंड ऑलरेडी परफेक्ट। तो आज हम नंबर 4 और द लास्ट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और यू में से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तो चलो हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर जो कि चारों जो सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस, चारों सेंटेंसेस हैं उसका वो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम यूजेस के बारे में देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा एफर्मेटिव सेंटेंस का, तो क्या होगा देखो अभी कि सब्जेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस व्हाट एवर यू में, उसके बाद प्लस सिंस और फॉर प्लस जो भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। ओके, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ बीन होगा और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं हैव बीन और हैज़ बीन। ओके, देखो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे है कि एग्जांपल में आई हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। ओके, ये हो गया एक तो एग्जांपल है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव बीन, ओके, प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। तो क्या है उसका देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो गया ये वाला, आई है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़ दोनों, बीन प्लस बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद सिंस और फॉर व्हाट एवर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, उसके बाद यू में यूज। ओके, तो नेक्स्ट देखो यार एक एग्जाम्पल देखो कि वी हैव बीन फिनिशिंग आवर वर्क। ओके, वी हैव बीन फिनिशिंग आवर वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव बीन लगा हुआ है, उसके बाद फिनिशिंग आवर वर्क। सो ही हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। ओके, ही हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, ये एक तो एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, सी हैज़ बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। ओके, सी हैज़ बीन, सी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज लगा हुआ है, उसके बाद बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours, ये हो गया एक तो एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू हैव बीन क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, यू हैव बीन क्लाइंब ऑफ द यू हैव बीन क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, ये हो गया एक तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दे हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। ओके, दे हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, दे हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखो एक तो एग्जाम्पल है, हरी हैज़ बीन राइटिंग द कॉपी सिंस 10 PM, ये एक तो एग्जाम्पल है। तो इसी तरह क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, ओके, उसके बाद हैज़ और हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और व्हाट एवर, उसके बाद सिंस और फॉर यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो नेक्स्ट सेकेंड जो सेंटेंस है वो उसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देखो सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद क्या है, उसके बाद बिफोर, ये वाला बिफोर, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट व्हाट एवर, उसके बाद प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही आपको बहुत मतलब इजी होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग द गेम। ओके, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग द
गेम, यहाँ पे नॉट लग गया, यहाँ ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। ओके, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल। वी हैव नॉट बीन फिनिशिंग आवर वर्क। ओके, ही हैज़ नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द competition, she has not been writing an essay, you have not been climbing of the tree। ये हो गया तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेक्स्ट देखो, और भी यहाँ पे है, और एक ठो, सुनी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर्स। ओके, ये हो गया एक ठो एग्जाम्पल, सुनी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर्स। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है देखो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पहले हैज़ और हैव आगे आएगा यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस बीन प्लस V4 प्लस उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, उसके बाद प्लस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से आप लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। ओके, देखो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल में है हैव आई बीन प्लेइंग द गेम, हैव आई बीन प्लेइंग द गेम, ये हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से वो हैव आया हुआ है यहाँ पे। हैव वी बीन फिनिशिंग आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क है। हैज़ ही बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। ओके, ये हो गया एक तो एग्जाम्पल है। और एक तो एग्जाम्पल देखो, हैज़ सी बीन राइटिंग एन एसे, क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन क्लाइंबिंग अप द ट्री, ये भी क्वेश्चन मार्क है। हैव दे बीन गोइंग टू द मार्केट, उसके बाद हैज़ रीता बीन राइटिंग द लेटर, ये भी एक तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्ट्रक्चर के साथ अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर देखो कौन सा है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस जो भी, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। ओके, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल में क्या है, और आप लोग लिख सकते हो अनदर वे में, आप लोग लिख सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, हैज़ नॉट और हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट अथवा सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है कि हैव नॉट आई बीन प्लेइंग द गेम, नॉट लगा हुआ है, हैव नॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, सो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग द गेम, ये भी एक ठो है कि हैव नॉट वी बीन फिनिशिंग आवर वर्क, हैव वी नॉट बीन फिनिशिंग आवर वर्क, उसके बाद हैज़ नॉट ही बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, ये भी एक ठो एग्जाम्पल है। ओके, ये हो गया उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल। और भी कुछ एग्जाम्पल है, हैज़ ही नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, हैज़ ही नॉट, ओके, हैज़ नॉट सी बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2 PM, सिंस का लगा हुआ है। ओके, हैज़ सी नॉट बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2 PM, के हैव नॉट वी बीन क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क है, नॉट लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, हैव यू नॉट बीन क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री फॉर 2 आवर्स, इस तरह भी लिख सकते हो, हैव यू नॉट लिख सकते हो और हैव नॉट यू भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल। ओके, 4 ठो जो सेंटेंसेस है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों ठो सेंटेंसेस का कुछ स्ट्रक्चर के साथ हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजेस के बारे में। ओके, देखो यूजेस में क्या है कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस shows that the action started in the past and continue at the present time।
ये आपको समझना होगा। ओके, आप लोगों को ये समझना होगा। तो देखो क्या है कि यहाँ पे द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम। ये आप लोग नोट कर लो। ओके, ये लाइन को अच्छे से नोट कर लो। मैं और आसानी से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सपोज ये पास्ट है। ओके, अच्छे से मैं लिख रहा हूँ। ये सपोज पास्ट है और ये प्रेजेंट। ओके, तो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। ये पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है। ओके, एक लिखता हूँ, मतलब एक्शन स्टार्ट हुआ है और एंड कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम, अभी तक वो चल रहा है। ये एक्शन स्टार्ट होके ये प्रेजेंट तक अभी तक वो चल रहा है। ओके, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज दैट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। यहाँ पे पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम, अभी तक भी वो चल रहा है, वही काम चल रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल में क्या है कि आई हैव बीन प्लेइंग आई हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। ये देखो, ये लाइन देखो, आई हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। ये लाइन देखो आपके लिए। ओके, तो इन दिस सेंटेंस यू विल फाइंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, वो अभी क्या है कि हैव बीन प्लेइंग शोज दैट, यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे जो लाइन है हैव बीन प्लेइंग शोज दैट द एक्शन। ओके, वो क्या है कि द मतलब प्लेइंग have been playing shows that playing game is an activity that began something in the past and is not yet completed in the present। वो ये लाइन देखो, तो in this sentence, which sentence I have been playing the game since 3 PM, ये सेंटेंस का क्या है उसका एक्सप्लेनेशन कि इन दिस सेंटेंस विल फाइंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वर्ब टेंस हैव बीन प्लेइंग। ये जो हैव बीन प्लेइंग है, ये जो हैव बीन प्लेइंग क्या हुआ है कि हैव बीन प्लेइंग शोज दैट प्लेइंग गेम इज एन एक्टिविटी दैट बिगन समथिंग इन द पास्ट एंड इज नॉट येट कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट। अभी तक भी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस 3 PM। वो 3 PM से वो अभी तक वो एक्टिविटीज़ और वो काम चल रहा है। ओके, तो ये हो गया उसका मतलब वन यूजेस है। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and never forget to click the bell icon for my new notification। thank you for watching my video। अगर आप लोगों को इस टेलीग्राम में टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।